आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं टॉप 20 साइंस क्वेश्चन, जो कि रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, एनटीपीसी में भी फायदा करेगा। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, C/100 इक्वल टू F-32/180। अगर हम C का मान 100 रख दें तो मान निकल कर आ जाएगा 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा, और F-32 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो F का मान हो जाएगा 180 + 32 212, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत लाल रक्त कणिका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। कितना होता है, 40%। जैसा कि हमें पता है कि रक्त को दो भागों में बांटा गया है। रक्त को दो भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और रक्त कणिका। रक्त कणिका प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का 60% होता है और रक्त कणिका संपूर्ण रक्त का 40% होता है। तो ऑप्शन ए। अगर प्लाज्मा के बारे में कहा जाए तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। जल कितना होता है, 90%। 7% प्रोटीन होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है तथा 0.9% लवण होता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा ऐसा कान करता है। अगला क्वेश्चन है घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा नियत रहती है, तो ऐसा क्यों होती है। तो ऐसा होने का कारण है उसका वेग और द्रव्यमान का नियत होना। यदि किसी वस्तु का वेग और द्रव्यमान नियत हो तो क्षैतिज तल पर वह वस्तु की ऊर्जा नियत होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, वेग और द्रव्यमान नियत होना। अगला है 3 एम्पीयर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो आवेश Q बराबर होता है I गुना T। T का मतलब समय, I धारा। तो कितना धारा है, धारा है 3 एम्पीयर। कितना समय के लिए, 1 मिनट यानी 60 सेकंड के लिए। तो Q का मान हो जाएगा 180 यानी 180 कूलम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करें। तो आवर्तकाल T बराबर होता है 1/n। n क्या होता है, आवृत्ति होता है। आवृत्ति कितना दिया है, 50। तो 1/50 का मान होगा 1/50 का मान होगा 0.02। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता रहता है तो उसका कारण क्या है। तो अगर कोई पिंड एक समान वेग से बल के अभाव में गति करे तो इसका कारण है जड़त्व। ऐसा जड़त्व के कारण करता है।
पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो किसी पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने के कई कारण हैं, जैसे तापमान, पदार्थ की प्रकृति, कंडक्टर की लंबाई, यानी उपरोक्त में से सभी। अगला है विद्युत परिपथ में होता है, यानी कि विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत घटक होंगे, संयोजी तार होंगे और सेल बैटरी होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद h ऊंचाई विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो h/4 तक वापस उछलती है। तो गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होगा? प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है √अंडर गेंद की अंतिम ऊंचाई बटे प्रारंभिक ऊंचाई, यानी √अंडर h/4 इंटू h। तो इसका मान यदि कहा जाए तो h से h कट जाएगा, √अंडर 1/4 आएगा, जो कि होगा 1/2। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस फाइलम के जंतु यानी किस समूह के जंतु के शरीर में उत्तक विद्यमान नहीं होता, मतलब उत्तक नहीं होता, उत्तक मौजूद नहीं होता? तो ऐसा होता है सेलेंटेटा समूह में। एनेलिडा किसका समूह है? तो जोक, केचुआ, ये सब एनेलिडा के समूह है। मोलस्का है घोंघा मोलस्का में आता है। तो ऐसा उत्तक मौजूद नहीं होता किसमें? सेलेंटेटा में। सेलेंटेटा समूह में उत्तक मौजूद नहीं होता। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मानव कान के किस भाग में कंपन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णपट्टी झिल्ली। क्या हो जाएगा? कर्णपट्टी झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दांतों का बाहरी आवरण है? तो दांतों का बाहरी आवरण जो उजला चमकता है, क्या होता है? एनामेल होता है। एनामेल के बारे में कहा जाता है कि यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसके कठोरता का मुख्य कारण कैल्शियम तथा फ्लोरीन का मौजूद होना होता है। वैसे दांत का निर्माण कैल्शियम तथा फास्फोरस के मिलने से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दांत का बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो एनामेल का। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? ऐसा पादप या पौधा जिसमें पुष्प नहीं लगता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? यानी हड्डी से मांस को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कंडरा। यदि पूछे कि हड्डी से हड्डी यानी अस्थि से अस्थि कौन जोड़ता है, तो स्नायु, जिसे लिगामेंट कहा जाता है, इसे टेंडन कहा जाता है। दोनों का इंग्लिश नाम है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? कपाल तंत्रिका पाई जाती है तो 12 जोड़ी। ऑप्शन बी।
किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल सबसे अधिक किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नींबू। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। यदि पूछा जाए फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? फॉर्मिक एसिड होता है चींटी या बिच्छू के डंक में। चींटी बिच्छू के डंक में। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है दूध दही में। दही में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही का निर्माण होता है। अगला है चूना पत्थर, चौक और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं। कौन सा है? तो इसका रूप है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला है अणुओं के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सांद्रता को आप गाढ़ापन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो उच्च सांद्रता यानी उच्च गाढ़ापन से निम्न गाढ़ापन की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरण। यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने वाले प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। अगर कहे बाष्पीकरण क्या होता है? तो बाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव से गैस का निर्माण होता है। द्रव से गैस का बनना बाष्पीकरण। ठोस से अगर गैस बन जाए तो ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, नेपथलीन, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण से होते हैं। संघनन किसे कहते हैं? तो अगर वाष्प से जल बन जाए, वाष्प से जल बन जाए तो संघनन होगा। तांबे का निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा? तो तांबे का निष्कर्षण CuFeS2 CuFeS2 से होता है, जिसे मेलाकाइट कहा जाता है। मेलाकाइट। तो ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। तो ये आपका लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन यदि अच्छा लगे तो रेगुलर वीडियो को देखें। धन्यवाद। और लाइक करें तथा कमेंट करें।